हम स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ का अर्थ है स्व में अस्त होना। आज स्वास्थ्य को सब शारीरिक तल पर देख रहे हैं और शायद इसीलिए सब बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य शारीरिक तल पर उभरता है। ये चाबी है आपके स्वस्थ होने में। ये चाबी अगर आपके हाथ में आ गई तो किसी कारण से भी कितना मर्जी बाहर में पर्यावरण में विकृति आ जाए, कितनी मर्जी बाहर में फूड एडल्ट्रेशन हो जाए, कितनी मर्जी बाहर में अन्य प्रकार की अव्यवस्थाएं हो जाएं, अगर ये 75% आपका ठीक है तो आप आसानी से 25% को ओवरकम कर सकते हैं, 25% को झेल सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस 75% को कैसे ठीक रखा जाए? इस 75% को ठीक रखने के लिए पहली आवश्यकता है सोर्स से जुड़ना। सोर्स से जुड़ना अर्थात अष्ट प्रकृति के साथ जुड़ना। जब तक हम अष्ट प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम इस 75% को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और इस 75% को ठीक रखने के लिए पहली कड़ी, पहली चाबी है कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग। प्रातः काल मॉर्निंग्स जो है हमारी, वो बहुत शांत और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत पीसफुल और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। बहुत शांत और बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए प्रातः काल हमारी। और ये तभी संभव है जब आप शांत और व्यवस्थितता को जानेंगे। जब आप जानेंगे कि शांत है क्या, जब आप जानेंगे व्यवस्थितता है क्या। शांति और व्यवस्थितता को जानना बहुत जरूरी है। और प्रातः काल में प्रकृति के शांत पक्ष की अभिव्यक्ति होती है। प्रातः काल में प्रकृति के शांत पक्ष की अभिव्यक्ति होती है। इसको गहरे से अनुभव करें, गहरे से अनुभव करें। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सूर्य उदय से 2 घंटा 36 मिनट पहले का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त का हम उपयोग करें और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके देखें, गहरे से अनुभव करें कि प्रकृति उस समय कितनी शांत और कितनी व्यवस्थित है। और नेचर की कनाइवेंस में आकर अर्थात प्रकृति के साथ तारतम्यता बनाएं। प्रकृति के साथ अपनी तारतम्यता बनाएं। ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए प्रातः काल में उठकर कि आपकी प्रातः काल में प्रकृति के साथ तारतम्यता है कि नहीं। इसको गहरे से अनुभव करने का प्रयास करें और बाहर से अपने भीतर की ओर जाएं। पहले इसे कुछ दिन ऑब्जर्व करें और जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशन और आप अपने भीतर में इस शांति और व्यवस्थितता का एक्सपीरियंस अपने भीतर में, अपने अंदर में अनुभव करने लगेंगे तो ये 70%, ये जो 75% है, ये ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। ये ठीक होना उसी दिन, प्रथम दिन से ये ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति और पुरुष दोनों साम्य अवस्था में होते हैं और अष्ट प्रकृति से इस वक्त
अमृत प्रवाहित होता है, अमृत निर्झरण होता है। ये अष्ट प्रकृति क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र इसका वर्णन कर रहे हैं। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृति के तत्व हैं। भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। ये जो 5 हैं, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 बाह्य हैं। ये 5 बाह्य हैं। इन 5 जो बाह्य हैं, इनके साथ आप तारतम्यता में आइए, तारतम्यता में आइए। और ये 5 भीतर भी हैं। ये जो बाहर वाले 5 हैं, इनका संबंध भीतर वाले 5 के साथ करें। और 3 बिल्कुल अंतरंग में है। और वो 3 अंतरंग में क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। और मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का संबंध अंतरंग में सोर्स अर्थात परब्रह्म परमात्मा के साथ कर दें। और जैसे ही ये 8 के 8 अपने सोर्स के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे ही जुड़ेंगे उसी वक्त आप एक चीज अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? श्वास की गति जो है वो बहुत शांत और व्यवस्थित हो जाएगी। और उस समय में जो रसायन रिलीज होंगे, जो रसायन निकलेंगे, वो अपने आप शरीर को स्वस्थ कर देंगे। आपकी बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आप सहज में स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए इस 75% जो मानसिक है, इस पर आप कार्य करना प्रारंभ करें। और अगली कड़ी में मैं 25% जो शारीरिक है उसको ठीक करने की चर्चा करूंगी। आज गड़बड़ी यही हो गई है कि सब 25% पर लगे हुए हैं। जो की है, जो चाबी है, वो हाथ में आ ही नहीं रही है। 75 को सब भूल गए हैं, सिर्फ 25 के पीछे लगे हैं। और इसलिए ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल स्वास्थ्य, व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम।